अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सोनिया ख़ान। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का फजीता पिज़्ज़ा। तो आप देख सकते हैं, ये देखने में भी कितना यम्मी सा लग रहा है पिज़्ज़ा, और ये वाकई में इतना मज़े का पिज़्ज़ा हमारा तैयार हुआ है। तो आप मेरी रेसिपी को पूरा फुल वॉच कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर हमारे नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही में घंटी के निशान को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस पिज़्ज़े को बनाने के लिए मैंने जो इसमें सॉस यूज़ की है, पिज़्ज़ा सॉस, उसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर पहले दे चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए मैंने मैदा लिया है 3 कप। 3 कप हमने मैदा लिया है। 2 टेबल स्पून हमने कुकिंग ऑयल ले लिया है। 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून हमने ये ईस्ट ले लिया है, ये ड्राई ईस्ट है। 1.5 टीस्पून चीनी ली हमने, 1 टीस्पून सॉल्ट हमने लिया है, 1 टीस्पून। और हमें इसके लिए नीम गर्म पानी चाहिए। तो ये मैंने 1 गिलास ले लिया है नीम गर्म पानी। तो सबसे पहले मैं ईस्ट को इसमें मिला दूँगी। 1 प्याली हम लेंगे, इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा सा। अब हम इसमें ये शुगर ऐड कर देंगे, चीनी को हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ये ईस्ट मिला दूँगी, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ईस्ट हमारी मिक्स होगी, इसको हम साइड पे रख देते हैं। हमने बड़ा सा थाल ले लिया, इसमें हम सबसे पहले मैदा डालेंगे, नमक डाल देंगे, इसके बाद हम इसमें ये कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अब मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। ये देखिए हमने मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसमें ये ईस्ट डाल दूँगी। ये देखिए फूल गई है ईस्ट हमारी, ये हम शामिल कर देंगे इसमें। ये देखिए, तो अब हम इसको मिक्स करते रहेंगे। और ये हमने पानी अलग से लिया है, हल्का सा नीम गर्म पानी है, तो हम ऐड करते जाएंगे इसमें। और इसकी अच्छी सी हमें सॉफ्ट सी बिल्कुल डो तैयार करनी है। पानी का हमें बहुत ख्याल रखना है, ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ठंडा होना चाहिए, वरना ईस्ट हमारा सही काम नहीं करेगा। तो बिल्कुल हल्का सा हमें गर्म पानी चाहिए होता है, तो हमारा डो बहुत ही अच्छा बनेगा इसका। बिल्कुल हमें सॉफ्ट सा इसका डो तैयार करना है, और इसका आटा हमें 10 मिनट तक हमें इसको अच्छी तरह से गूंदना है, ताकि हमारी डो बहुत अच्छी तैयार हो। ये देख सकते हैं आप, कितनी सॉफ्ट डो हम तैयार कर गए हैं। ये इसको हार्ड नहीं करना है बिल्कुल भी। ये देखिए, इसको ऐसे करते हुए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, डो हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए हमने बाउल ले लिया है, इसको हमने ऑयल से ग्रीस कर दिया है। तो इसमें अब हम इसको निकाल देते हैं, साइड पे रखते हैं। इस पर हम इसको ऐसे रख देंगे। अब हम इसको प्लास्टिक रैप से रैप कर देते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे प्लास्टिक शीट से मैंने इसको कवर कर दिया है। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट दूंगी, और इसको हम गर्म जगह पे रख देंगे। 2 घंटे बाद फिर हम इसका डो देखेंगे। तो जब तक हमारी डो तैयार हो गई है, हम चिकन टिक्का तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने चिकन ले ली है, इसे छोटे हमने पीसेस में बोटियाँ कटवा ली हैं इसकी। 200 ग्राम हमने चिकन लिए। लहसुन का पेस्ट ले लिया है 2 चम्मच, और लेमन जूस मैं इसमें यूज़ करूँगी 2 टेबल स्पून। और बाकी के स्पाइसेस मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल देंगे। अब हम इसमें चिकन को ऐड करेंगे, चिकन को फ्राई करेंगे हल्का सा।
अब इसमें मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। अब मैं इसमें हल्दी ऐड कर दूंगी। हाफ टी स्पून हमने हल्दी डाल दी है। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून हमने सॉल्ट डाल दिया। साबुत धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, 2 टेबल स्पून ये लेमन जूस है, ये हमने डाल दिया। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा इसका लेमन से फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो दही के साथ भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं लेमन से बना रही हूँ। लेमन से भी ये बहुत ही उम्दा तैयार होता है और मुझे लेमन का फ्लेवर पसंद है इसमें ज़्यादा, तो इसीलिए मैं इसमें लेमन यूज़ कर रही हूँ। तो इसको अब हम हल्की आंच पर ढक के और 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। 3 मिनट हो चुके हैं, इसको हम खोल लेते हैं। ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है और चिकन भी हमारी टेंडर हो चुकी है। तो अब मैं इसका फ्लेम बंद कर दूंगी। ये हमारा मज़ेदार से चिकन टिक्का तैयार है बिल्कुल। 2 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए हमारी पिज़्ज़े की डो कैसी फूल गई है और ये ऊपर तक आ गई है। इसे हम इसकी एयर निकाल देंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, उस पर हम अपनी ये डो रख देंगे। अब इस डो में से हम इसको हाफ़ कर लेंगे। इसमें से हमारे 2 पिज़्ज़े तैयार होंगे। तो हम इसको ऐसे हाथ से कर लेंगे प्रेस। ये देखिए हमने हाथ से इसको सेट कर दिया है। तो अब हमने ये पिज़्ज़ा बनाने के लिए ये ले लिया है थाल। तो इसके ऊपर मैंने ग्रीस कर दिया है ऑयल से। अब हम इसको इस पर डालेंगे उठा के। तो इसको हमें साइडों से ऐसे करना है इसको। अब हम इसमें ऐसे फोर्क से निशान लगाएंगे ताकि इसकी बेस भी अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। अब मैं इसमें ये मेयोनीज़ लगाऊंगी। ऐसे साइड में किनारों में हम इसको लगाएंगे। ताकि जो इसके किनारे हैं तो उसमें भी अच्छा फ्लेवर आना चाहिए, इसलिए मैं इसको हमने लगा दिया। तो अब हम इसको इसके किनारों को हम ऐसे उठाएंगे और ऐसे कर देंगे। ये देखिए हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसके किनारों को ऑयल से ग्रीस कर दूंगी ताकि इसके किनारों का भी अच्छा सा कलर आए, गोल्डन। अब हम ये पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे इस पर, इसको अच्छी तरह से फैला देंगे। अब हम इसके ऊपर मोज़रेला और चेडर चीज़ लगाएंगे। मैंने 1 कप मोज़रेला चीज़ लिए
और 1 कप मैंने चेडर चीज़ ली है। अब हम इसमें ये चिकन डालेंगे। अब हम ये मिक्स हर्ब इसके किनारों पे स्प्रिंकल करेंगे। अब मैं इसमें वेजिटेबल्स डालूँगी। टोमेटोज़ मैंने लिए हैं, कैप्सिकम लिए, और ये ग्रीन चिली है, ऑलिव्स हैं ब्लैक वाले, और ये अनियन है। तो ये तमाम चीज़ें मैं इसमें डालूँगी। प्याज डालेंगे। ये टोमेटोज़ है। अब हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डालेंगे। मोज़रेला और चेडर चीज़ हम दोनों डाल गए इसके ऊपर। अब ऑलिव्स हम डालेंगे इस पर। ग्रीन चिल्ली ऊपर से थोड़ी सी हम डाल देंगे, और इसको अब हम हाथ से ऐसे प्रेस करके ऐसे बिठा देंगे। अब मैं इसमें ऑरिगेनो डालूँगी। इसको बेक करने के लिए मैंने पतीले में नमक बिछा के गरम कर लिया है। तो इसको चलिए अब हम रखते हैं। इसे हम पतीले में इसको रख देंगे और ढक्कन इसका ढक देते हैं। इसको हल्की आंच पे 20 मिनट तक हम बेक कर लेंगे। 20 मिनट इसको मैंने बेक किया था, उसके बाद मैंने चेक किया तो ये तैयार नहीं हुआ था। तो 5 मिनट मैंने इसको फुल फ्लेम पर बेक किया है। तो अब ये बिल्कुल रेडी है हमारा पिज़्ज़ा। तो चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा तैयार है। आप देख सकते हैं, देखने में ही कितना ये डिलीशियस लग रहा है और खाने में भी ये इतना ही टेस्टी है। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।